आज हम बात करना चाहेंगे इंडियन बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी जी से और जानना चाहेंगे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनका कैसे विकास हो, किस तरह की योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। तो राजधानी लखनऊ में आज इंदिरा नगर में एक मीडिया के लॉन्चिंग कार्यक्रम में आए हैं। भारतीय सुभाष टाइम्स के नाम से एक पत्रिका है और चैनल है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आज भारतीय सुभाष टाइम्स के उद्घाटन समारोह में आया, मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैं भारतीय सुभाष टाइम्स की पूरी टीम को बधाइयाँ देता हूँ और इनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये तरक्की के ऊंचे से ऊंचे सोपान चढ़ते रहें और भारतीय सुभाष टाइम्स मैगज़ीन का आसपास के सभी ज़िलों में और प्रदेशों में अच्छा प्रचार प्रसार हो। सर, आप इंडियन बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है किस तरह का विकास कर रहा है, आपके बैंक से किस तरह से लाभान्वित हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, हमारे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और अर्ध ग्रामीण, अर्ध शहरी क्षेत्र, कई सारे क्षेत्र हैं जिनका सबका हमको विकास करना है। हमें सबको साथ में लेके चलना है। मैं कोट नहीं करना चाहता हूँ किसी को, लेकिन सबका साथ सबका विकास जब होगा तभी हमारे पूरे भारत देश का विकास होगा और हमारे पूरे समाज का विकास होगा। तभी लोग विश्वास करेंगे और विकसित होंगे। इस तहत आपने अभी मुझसे पूछा कि इंडियन बैंक हमारे ग्रामीण क्षेत्र का किस तरह से विकास करेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हमारे केंद्रीय सरकार डीएफएस के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं, जो भी योजनाएं हमको बताई जाती हैं कि हम ये करें, ये योजना लेके आएँ, तो हम वो सारी योजनाएं ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस समय अगर हम आपको बताएं तो पीएमएफएमई पे जोर है, जो एक्चुअली में हमारे फार्मर्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रियायतें मिल रही हैं उनके लिए भी हम अपने फार्मर्स को जागरूक करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। हमारे ब्रांच मैनेजर्स की लगातार मीटिंग करते रहते हैं, उनको हम सेंसिटाइज करते रहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये सारी योजनाएं बताएं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर सब्सिडी देती है और पीएफएमई के तहत जो है वो कैपिटल सब्सिडी आती है। ये दोनों सब्सिडी अगर मिल जाएँ किसी किसान को एक योजना के तहत तो उसका बहुत ही ज़्यादा विकास हो जाए। एनपीए जो है हमारा हर क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होता जा रहा है। अगर हमारी आप बैलेंस शीट देखें तो इस समय नेट एनपीए जो हमारा 1% है। दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से हम आशा करते हैं कि हमारा मार्च 2023 का जो बैलेंस शीट आएगा वो और भी बेहतर होगा एनपीए के मामले में। सर, आप अपना परिचय बताइए, क्या करना चाहते हैं? मैं प्राणेश कुमार, यहाँ इंडियन बैंक में अंचल प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। बैंक की तरफ से जो आप सर ने कहा कि योजनाएँ जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लॉन्च की है, बैंक के माध्यम से काम हो रहा है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? बैंक सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी जो जन सुरक्षा योजनाएं चल रही है उसमें हमारी भूमिका काफ़ी अग्रणीय है, जिसमें गरीब तबकों के लोगों को जो विभिन्न योजनाओं से वंचित है उनके लिए, जैसे स्वनिधि योजना जिसमें 10,000 और 20,000 रुपये का ऋण बगैर किसी कागजी कार्रवाई के दी जाती है। उसके अलावा विभिन्न सुरक्षा योजनाएं और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेट जो है बैंक के थ्रू काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी लाभान्वित बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत जो काम हो रहा है उस पर क्या? डिजिटल इंडिया में ये हमारा फोकस है इस वर्ष, और हम अभी जो भी नए खाते खोल रहे हैं उनको डिजिटल सर्विस के साथ जोड़ते हैं, लोगों को QR कोड देते हैं, फिर जिससे कि आगे की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए उनको पुनः बैंक ना जाना पड़े। वो मोबाइल में ही बैंक का कंसेप्ट आ रहा है और इसमें जो हमारा मोबाइल ऐप है इंडोएसिस काफ़ी अच्छा ऐप है। अगर आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक बार बैंक से जुड़ जाने के बाद पुनः आपको बैंक के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 क्लिक से आपके सारे काम हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज त्रिपाठी से लेके अंचल प्रभारी से भी बात किया और उन्होंने कहा कि जो बैंक की योजनाएं हैं वो ग्रामीण जन तक पहुंचती है और साथ ही साथ सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्रमुखता से उसको देखा जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के तहत भी काम हो रहा है।
आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।